हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे 17.4 के आगे 5 और 6 और 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन 17.4 का, कल्पित माध्य 25 मानकर नेमन का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें इसने कहा है कि आपको माध्य मानना है कि 25 है। तो देखो बच्चों, हम पहले वर्ग लिखेंगे। कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए हम करते हैं। हम पहले वर्ग लिखते हैं, जो वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जैसा दे रखा है वैसा का वैसा लिख लेंगे। 30 से 40, 40 से 50, 50 तक दे रखा है। फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, वो लिखो f, यानी 6 दे रखी है, 10, इसकी कितनी है 13, और इसकी है 7 और 4। ठीक है बच्चों, इसमें हमें x ज्ञात करना पड़ेगा। मध्य मान दे नहीं रखा तो हम x ज्ञात कर लेंगे। बीच का मान इसका कितना आ रहा है, देखिए 5। अब अंतराल चल रहा है 10 का, तो 10 10 इसमें जोड़ते जाएंगे और इसका आ जाएगा 45। इस प्रकार अब देखिए हमें ये जो 25 आया, इसको देखो ये मानना है हमें a। ठीक है, कल्पित माध्य है, इसको मान लिया 25। ठीक है, इस प्रकार ये है कल्पित माध्य। तो हमें d की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना होता है, वही x माइनस a। तो यहाँ आपके पास x है 5 और 25 घटाने हैं तो माइनस का आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा माइनस का 10, 0, 10, 20, क्रम में चलते जाएंगे। अब देखिए f और x का गुणा करा दें, क्या आ जाएगा f d, जिसको बोलते हैं, जो हमें चाहिए। 6 दूनी 12 यानी 120, माइनस के आगे बच्चों 10 का गुणा फिर 10 के साथ करेंगे तो माइनस की क्या आ गई 100। 13 का गुणा 0 के साथ करेंगे 0। ठीक है, 7 का गुणा यहाँ 10 के साथ करेंगे प्लस के 70। 4 का 20 के साथ करेंगे तो प्लस का 80। ये प्लस की वैल्यू अलग आप जोड़ लो, यानी 150 ये हो गए, माइनस के हमने ऐड करे 220 माइनस की हो गई। सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया वो देख लो। टोटल 150 इसमें से घटा दो, 220 आपकी बड़ी संख्या है तो माइनस का ही बचेगा। कितना बचता है वो देख लीजिए, 7, 70, यहाँ आ जाएगा बच्चों 70, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, बात समझ में। अब यहाँ f फ्रीक्वेंसी का जोड़ करो, यहाँ 6, 10, 16, 3, 19, 19 और 29 और 7, 36, 4, 40। सिग्मा f का मान आपके पास 40 आ गया। हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। कल्पित माध्य विधि से फॉर्मूला क्या बताया था, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा f। ठीक है, यहाँ प्लस आ जाए। अब देखिए a का मान कल्पित माध्य इसने दे रखा है, क्या मानना था वही आपको लिखना है। क्या लिखना है, 25 प्लस ब्रैकेट माइनस 70। f का मान कितना है 40। मैंने कहा था पहले भाग देना है, 0 से 0 काट देंगे, उत्तर जो भी आएगा माइनस में आएगा बच्चों। 25 प्लस माइनस कर दे हैं माइनस, जो आएगा आंसर वो यहाँ लिखेंगे। अब 7 में हमें 4 का भाग देना है, एक बार जा रहा है 3, 0 लेंगे पॉइंट लग जाएगा। 7 चौके 28, 2 तो यहाँ 0, 4 5 20, 1.75 आ जाएगा बच्चों। उत्तर कितना आया माइनस का 1.75। अब 25 में से 1.75 आप घटा दोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 23.25। ये बच्चों आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसने क्या दिया है कि निम्नलिखित सारणी में एक शहर में एक विशेष वर्ष में एक रोग से पीड़ित रोगियों की आयु का बटन दिया गया है। यहाँ
प्रतिरोगियों की औसत आयु हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे इसने क्या कहा है, आयु दे रखी है वर्षों में, क्या 5 से 14, फिर यहाँ 14 से आगे होना चाहिए था, परंतु इसने क्या दे दिया, 15 दे दिया। हम पहले इस वर्ग अंतराल को सही करेंगे, ठीक है, फिर आगे वही तरीका है क्वेश्चन करने का। तो 5 से 14 है बच्चों यहाँ, तो इसको सही करने का तरीका क्या होता है, आपको इस साइड यहाँ आपको माइनस पॉइंट लेस करना होता है, इस साइड 0.5 आपको बढ़ाना होता है, प्लस करना होता है। ये चीज़ देखो, यानी निम्न श्रेणी के अंदर माइनस करोगे 0.5, इसमें प्लस करोगे 0.5, तो फ़र्क तो नील हो गया ना। हमने क्या किया, एक साइड माइनस किया और एक साइड हमने प्लस किया, तो प्रभाव तो रहा नहीं इसका। तो इस प्रकार आपको करना है, क्वेश्चन की पहले वर्ग अंतराल को सही करेंगे। तो देखिए 5 से 14 है, तो हम लिखेंगे इसको, वर्ग लिखते टाइम आपको क्या करना है, 4.5 से 14.5। देखो हमने क्या किया, 5 में से 0.5 घटा दिया, 4.5, यहाँ 14 में ये 0.5 आपने जोड़ा तो 14.5 हो गया। टेबल आपको ऐसे लिखनी है। फिर आगे जो जैसा अंतराल है वो लिखेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा 14.5 से, नेक्स्ट कितना था 24.5, ठीक है। अगला है 25.5 है, तो यहाँ हो जाएगा 24.5, 25 से 34 है तो 34.5। अगला 35 दे रखा है, तो ये संख्या यहाँ आ जाएगी, और 44 तक है तो 44.5। 44.5 से आगे कितनी संख्या है, 54 है, 54.5। ऑटोमेटिक लेस होती जा रही हैं। अब आगे कितना आ जाएगा, 64 है तो 64.5, ये लास्ट सा है। अब एफ फ्रिक्वेंसी कितनी है, 6, इसकी है 11, 21, इसकी 23, इसकी 14 और है इसकी 5। वही तरीका, सबसे पहले बच्चों x निकालिए, 4.5 14.5 दोनों को जोड़िए, ये कितना हो गया 18 और 19, यानी आपके पास कितना आता है 4.5 प्लस 14.5 बटे में पहले की निकाल लो आप, 14 4 18 और 1 19, 19 में से 2 का भाग देंगे कितना आता है 9.5 आता है। क्या आता है मिडिल पॉइंट, मध्य मान आपके पास आ गया 9.5। अब हम सिर्फ अंतर देख लेंगे बच्चों, इसमें अंतर कितना है, कितने का अंतर आ रहा है, तो 10 का अंतर नहीं है, क्या दिख रहा है ना 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर चल रहा है, इसके में भी 10, तो इसमें बच्चों हम 10 ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे 10, यहाँ 49.5 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 59.5, ठीक है। 10 इसमें किया ऐड, 10 इसमें किया ऐड, 10 इसमें, 10 इसमें, 10, इस प्रकार आप इस टेबल को तैयार कर लोगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसको। अब वही आपको तरीका है, आप a का मान लीजिए, यानी कल्पित माध्य 1 2 3 4 5 6, तो बीच का मान है तो हम ये ले लेते हैं, हम क्या निकालेंगे d, यानी x माइनस a। 29.5 में से 9 घटाओगे तो यहाँ माइनस का बच्चों 20 बचेगा, यहाँ माइनस का 10, 0 वही क्रम चलेगा, यहाँ प्लस का 10, 20 और 30। अब आपको f और d का गुणा कराना है, f गुणा में d। तो देखिए 6 दूनी 12, माइनस का 120, 11 इंटू 10 माइनस के 110, फिर यहाँ 0। अब 23 का 10 के साथ कराना है, 21 का 0 के साथ हमने करा दिया था, ये हो गया 230 बच्चों प्लस का, 14 दूनी 28 प्लस के 280, एक 0 का 0, 5 ये 15 और 0 यानी 150 प्लस का। वही तरीका रहेगा, माइनस के आप अलग ऐड करो, कितने होते हैं माइनस के हो गए 230 और प्लस के कितने हो गए 400 500 और 500 के बाद 50 130 160 660 ये हो गए, यानी प्लस के आपके पास 660 हो गए। 0 0 0 8 3 11 और 5 16, हासिल 1 4 1 5 और 1 6, प्लस के आपके पास बच्चों आगे 660। हमें देखना है कि प्लस की संख्या में से माइनस के घटाने के बाद आपके पास कितने बचते हैं, तो हमारे पास प्लस के बचते हैं 430 बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ डी का वैल्यू आ जाएगा 430।
एफ़ की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ़ की वैल्यू और लिखो यहाँ, टोटल करिए इनको 6, 17, 18 और 28 और 38, ये हो गए 38, 3, 41, 51, 61, 65, 70 और 81, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास बच्चों 80। ऐड कर लेना। अब हमें माध्य निकालना है। माध्य निकालने का फॉर्मूला कल्पित माध्य विधि से यही सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो वैल्यू रखो अब आप इसमें। ए का मान कितना है बच्चों, ए का हमने लिया था, ये रहा 29.5 प्लस कितना है 430 बटे में 80, 0 से 0 काट दो, पहले भाग करना है फिर जोड़ना आपको। तो 43 यानी 43 बचा है, 8 5 40, पहले भाग दे लो, 3 0 उतारेंगे तो लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा 8 3 24, 6 और 7 5.37। ऐसे आप कुछ कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं लेना, हमें 2 अक्षर लेने पॉइंट के बाद। 29.5 प्लस 5.37। अब इन दोनों को जोड़ दो आप, कितना आ रहा है, तो आपके पास जितना आएगा 34.87 यानी 34.87, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, कैसे करेंगे इसको क्लीन कर देते हैं। ध्यान से समझोगे, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा समझ ले। बहुत आराम से सरल तरीके में बताया आपको बच्चों। हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बच्चों तक पहुँचाइए आप। ऐसे ही सरल तरीक़ों से मैथ कंप्लीट आपको मिलेगा यहाँ। चलो फिर देखते हैं 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, वर्ग अंतराल लिख लीजिए। वर्ग अंतराल 40 से लेके 100 तक है, 10 का अंतराल है बीच का। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। एफ यानी कितना आपके पास फ्रीक्वेंसी 10, 25, 28, 12, 10 और 15। आपको वही तरीका एक्स निकालना है। 90 यानी इसका जगह 45, अंतराल 10 का है तो 10 10 आप लिखते जाइए। 65 इसका हो गया 75, 75 10 85, 85 10 95। अब आपको करना क्या है, हमें निकालना है सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है। तो एक बीच का मान ले लेते हैं, 6 है तो बीच का इसमें नहीं ले सकते, तो आप ऊपर वाला ले लीजिए 65। 65 में से 45 घटाइए, माइनस का कितना रहता है 20, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 20, माइनस के 10, 0, 10, 20 और 30। ये क्रम नहीं टूटेगा आपको। अगर ये संख्या अंतर आपके पास बराबर है सभी में तो ये क्रम भी नहीं टूटेगा, जैसा ऊपर है वैसा का वैसा। अगर क्रम चेंज हो रहा है तो आपका सवाल गलत जा रहा है, ये ध्यान रखोगे आप। अब f और d का मल्टीप्लाई, f इंटू डी, 10 इंटू 20 यानी 200 आ गया माइनस का। 25 का 10 के साथ माइनस के 250, यहाँ 0 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। यहाँ करिए 12 का 10 के साथ करेंगे प्लस का 120, 10 का 20 के साथ करेंगे प्लस के 200, ठीक है। 15 का 30 के साथ 450 प्लस के, तो प्लस के कितने आते हैं अलग से जोड़ लो। तो 0 2 5 7 3 4 7, 770 तो प्लस के आ गए आपके पास, माइनस के 450। तो प्लस की संख्या कितनी बच गई आपके पास वो आप देख लो। 0 यहाँ 2 बचता है बच्चों, और यहाँ 320 आपके पास क्या बच गया, सिग्मा एफ डी का मान कितना बच गया 320 प्लस की संख्या। एफ़ की वैल्यू निकाल लो कितनी है, जोड़ो, टोटल कितना आता है एफ़ की वैल्यू 100 यानी 100 आ गया। देखिए 35 और 15 हो गए 60, 70 और 30, 35 50 60 70 72
80 और 100, यानी आप इनको ऐड करोगे तो 100 आता है। ठीक है, अब x का मान यानी माध्य निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है आपके पास कल्पित माध्य निकालने का? सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। मान रखना आपको, ए का मान हमने कितना लिया 65 एंड 65 प्लस एफ डी की वैल्यू आपके पास 320, एफ का मान है 100। मैंने कहा था पहले भाग करेंगे, ये तो सिंपल सा है। 10 है तो एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। 3.2 दोनों का जोड़ कर दो, 68.2 आ जाएगा। ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। उसको देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।